हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे लाइफ आफ्टर डेथ बुक के फर्स्ट चैप्टर की, जो है ट्रांजिशन। इसमें ऑथर मैरी टी ब्राउन, उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली छोटे छोटे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करूं। मैरी इस ट्रांजिशन चैप्टर में सबसे पहले बताती हैं कि हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा सच है वो है डेथ को वो इस तरह से भी समझाती हैं कि ये एक पास ओवर है। पास ओवर बोलने का मतलब ये है कि जब हमारी डेथ होती है तो हमारी फिजिकल बॉडी तो यहीं रह जाती है, बट हमारी सोल या तो एस्ट्रल प्लेन में चली जाती है या फिर वो स्पिरिट वर्ल्ड में चली जाती है। वो बोलती है कि ये एक जब हम यहाँ इस अर्थ पे जब हमारा भौतिक शरीर छूट जाता है तो वो एक एंड नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि ये हम जब हमारी डेथ हो जाती है तो ये एंड हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, बट खत्म नहीं होता। हमारी कॉन्शियसनेस एक अलग स्टेट में चली जाती है। हमारी कोई फिजिकल या मटेरियलिस्टिक नीड नहीं रहती डेथ होने के बाद, और हम एस्ट्रल प्लेन में या स्पिरिट वर्ल्ड में और भी बहुत सारी चीजें सीखते हैं। फिजिकल लाइफ को हम संस्कृत वर्ड माया से भी समझ सकते हैं। मैरी बोलती है कि इस अर्थ पे जो भी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनका एक बिगिनिंग पीरियड होता है और एक एंड पीरियड होता है। जैसे हमारी लाइफ हम जब इस दुनिया में आते हैं तो हमारा बर्थ डेट होता है, और जब हम जाते हैं तो हमारा एक डेथ की एक पर्टिकुलर डेट होती है, और इसे ही हम माया या इल्यूजन बोलते हैं। एक चाइनीज़ प्रोवर्ब हमें ये वार्न करता है कि कभी भी किसी घर को उसके पेंट से मत जज करिए। आप इस इल्यूजन में मत पड़िए कि वो जिस घर का पेंट बहुत अच्छा है या जो बहुत दिखने में बहुत सुंदर है, वो घर हमें एक स्टेबल फाउंडेशन दे देगा। ठीक वैसे ही जैसे कि हमारी ये फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमें लगता है कि यही एक लाइफ है, बट ऐसा नहीं है। इसी को माया बोलते हैं। इस हमारी फिजिकल एग्जिस्टेंस के बाद भी कोई वर्ल्ड है जो एग्जिस्ट कर रहा है, जो हमें दिखाई नहीं देता।